मऊगंज जिले की हनुमना नगर परिषद से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में वार्ड नंबर 7 के पार्षद पति संतोष कोल महिलाओं के साथ गाली गलौज, धक्का मुक्की और लोहे की रॉड लेकर दौड़ते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल होते ही इलाके में हंगामा मच गया और पीड़ित महिलाएं सीधे एसडीएम हनुमना के पास पहुंची। उसके बाद थाने जाकर न्याय की गुहार लगाई है। पूरा मामला कुरी प्लांट क्षेत्र से है, जहां पिछले 35 से 40 सालों से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवार झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे थे और अचानक यहां खड़ा कर दिया गया नया विवाद बाउंड्री वॉल। कुरी प्लांट में रहने वाले लोगों का आरोप है कि वार्ड पार्षद पति संतोष कोल ने बिना किसी पूर्व सूचना, बिना किसी सरकारी आदेश और बिना किसी प्रक्रिया के बाउंड्री बनाने का काम शुरू करा दिया। जब स्थानीय पुरुष और महिलाएं मौके पर पहुंचे और पूछा कि यहाँ क्या बनाया जा रहा है और किसके आदेश से बनाया जा रहा है, तो संतोष कोल का जवाब था कि बस स्टैंड की बाउंड्री बन रही है और जो करना है कर लो, कोई नहीं रोक सकता, यह हमारी जमीन है, नेता आता है तो आने दो। वहीं मौजूद महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि संतोष कोल ने धक्का मुक्की और झूठा झटकी की है। मेरा काम मैं करा रहा हूँ, तुम क्यों परेशान हो? तुम क्यों यहाँ आई हो? यहाँ कैसे आई हो? हमारा काम हम काम करा रहे हैं, हम काम करा रहे हैं, तुम क्या है आई हो? कुछ नहीं लगा, यही के पार्षद वाले कुछ नहीं के नाम पे पट्टा भी काम करा रहे हैं। जीप लगा के बोट लेकर आ जाइए। हमारा बहन भाई तू ही है सब कुछ, हमारा बहन भाई तू सब कुछ हुआ है, आप सब कुछ संभाल हो या बोट लेकर आई हमारा तू संभाल यार ही ना तो खाई चोर आई सब अधिकारी जाएंगे उनसे कब्जा साकेत कहाँ पर रहे? वार्ड क्रमांक 7। क्या घटना हुई अपने साथ? वहाँ हल्ला गुल्ला हो रहा, मशीन चालू रही है, वो गड़वावत रहे हैं, होल ब्लास्टिंग लगा रहा है, वो बाउंड्री के खींचीन। तो हम वहाँ पर गए, नहाई खोर के बैठा रहे तो सुनान हल्ला, तो दौड़ के गान के लपटी लपटा हो लगे, मारपीट हो लगे। तो जब गान तो वो वहाँ बात कर रहे हैं दूरी,
तो जब हम गान उकान कैसा ना आए हो गए हल्ला गुल्ला हो लगे तो दौड़ के आए मारे मादर चोत काहे है यहाँ मारा हम तो हम कहा के काहे के मरबा तू का कौनो अधिकारी आ तो कहीं नहीं हमारी जमीन है यहाँ का अधिकारी हम हैं हम जौन करें। संतोष पार्षद संतोष मतलब उनका निर्मला के पति संतोष पार्षद के पति तो वो मार पीट करे लगे तो हम कहा मारत पीटत काहे है तो फिर हमके ढोंस दी ढोंस के हमके फिर जोर से सरिया उबाई कहीं के मार मादर चोद निपट जाबी। ये है साहब हमारा निवेदन है कि हम बच्चे गरीब मनई कहाँ जाई हमारे चनका होत तो हम बच्चे काहे के आई थी। अगर सुनवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम अब का कहिए साहब शासन सुनाई हम आप जन के विनती निवेदन सुनाई हमके चन के गरीबन के हटा ना जाए। बहुत सारी जमीन है वहाँ के अपन कहाँ खोज के अब अपन करें हमके चन के हटावा ना जाए हमारा निवेदन। वहाँ हम बच्चे रह रहा 30-40 साल से। हाँ हमारा चन के ये लड़का हमारे यहाँ पैदा भे शादी ब्याह कर दिया तो आज के हम बच्चे बता हमारा पेड़ पौधा है सब कहे कि हमारा शासन प्रूफ ले लें कि सही है या गलत है। क्या नाम है आपका? शिवलाल साकेत, मैं कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति आयोग के जिला अध्यक्ष हूँ। आज थाने आए हुए हैं, क्या घटनाक्रम? थाने में आया हूँ और तमाम सब वार्ड क्रमांक 7 पूरी प्लाट में जो 35 से 40 वर्ष पूर्व में मकान बने हुए झंगी झोपड़ी बना करके रह रहे हैं और वहाँ अचानक परसों संतोष कोल द्वारा बाउंड्री दीवार खड़ा करने का काम किया गया। वहाँ के महिलाएं पुरुष सब लोग जा करके बोले कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग, तो बोले कि हमारी ज़मीन है और हम बनवाएंगे। तो महिलाओं से और जो है वहाँ के लोगों से संतोष कोल द्वारा लोहे का सरिया ले करके मारने की और जान से मारने की धमकी देने लगे और भांजने लगे और महिलाओं से लपटा सीना झपटी करने लगे। तो हम एसडीएम मैडम के पास भी हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष सम्मानीय हरिलाल जी भी और हम लोग कई लोग गए थे। एसडीएम मैम से हम लोगों ने मांग की है कि जो सरकारी ज़मीन है तो उसका पहले सीमांकन कराया जाए और जो शेष रकबा बचा है उसमें बस स्टैंड बनवाया जाए। और थाने में आए हैं हम लोग कि संतोष कोल के ऊपर जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी बोल रहे हैं, शासकीय हैंडपंप बोर है वहाँ पानी पीने से मना कर रहे हैं और ज़बरदस्ती बिना अधिकारी अफसर के जाए मनमानी तरीके से प्राइवेट आदमी जा करके और वहाँ जबरन महिलाओं के साथ मारपीट कर रहे हैं, उसके लिए FIR दर्ज कराने के लिए आए हैं। मैं यहाँ प्रभारी महोदय से मांग किया हूँ कि अगर 2 दिवस के अंदर अगर कार्यवाही नहीं होती है, मुकदमा काम नहीं होता है तो हम लोग धरने में विवश होकर के बैठना पड़ेगा। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सीता कुशवाहा। किस वार्ड में रहते हैं? 7 वार्ड में। क्या घटना हुई थी आज? ये घटना हुई थी जो घर उजाड़ रहे संतोष कोल हम लोग का और ये हम लोग का घर बनाए हैं तो उजाड़ रहे हैं और आप जुआ खिलाते हैं, वहीं जुआ खेलते हैं पूरी रात। जुआड़ी को वहीं बैठा के उसकी वाइफ जो निर्मला कोल है पार्षद वो धमकी देती है कि हम मरवा डालेंगे जान से इन लोग को और पानी भी छींटती है और जुआ खिलाती है, दारू बेचती है, नशा वाला धंधा करती है। आप और शासकीय जमीन आप बेच रही है वो उसको नहीं आप रोक लगाती है कि हम क्यों बेच रहे हैं शासकीय जमीन, हम लोग घर उजाड़ रही है। वो बताइए इतना गलत हो रहा हम लोग के साथ में। उसके पास तो भाई आदमी है, वो जुआ खिलाती है रात दिन वहीं, तो वो तो मरवा सकती है हम लोग को। तो हम इसीलिए थाने आए थे। परेशान क्यों करती है आप? परेशान करती है हम लोग को, बोलती है कि यहाँ के नहीं है लोग, यहाँ से भाग जाओ, यहाँ तुम लोग का कुछ नहीं है, हमारी जमीन है, हम इसको हटा के बस स्टैंड बनवाएंगे, यही सब बोल के हम लोग को हटा जा रहा। बोल रही है कि हटवा देंगे। एसडीएम मैडम को ज्ञापन भी दिया गया है। जी। मैडम क्या बोली है कि होगी इसकी कार्रवाई होगी। इसके बाद थाने में भी आए? थाने में हम लोग यही आए हैं कि भाई हम लोग को धमकी दे रही है। उसके पास तो बहुत आदमी है, पूरी रात पूरा दिन जुआ खिलाती है, नशा वाला धंधा करती, दारू बेचती है। तो दारू पिला के हम लोग को मरवाएगी भी। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएं भाई, छोटे छोटे बच्चे लेके रहते हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे। कितने लोगों का परिवार वहाँ रहता है? हम लोग वहाँ बहुत घर है, 100 घर है, 100-200 घर तक है। तो हम लोग को बोल रही कि उजाड़ के हम यहाँ बस स्टैंड बनवाएंगे। उसका पति जो है संतोष कोल तो सरिया लेके हम लोग को बताइए मार रहा था। हम लोग हट रहे, उधर से भाग रहे थे, सरिया लेके पूरा वीडियो बना है मोबाइल में, जो सच्चाई है, झूठ नहीं बोल रहे, सत्य बात है। कोई नोटिस भी जारी हुई? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ कोई अधिकारी वहाँ जांच करने नहीं गए, कुछ नहीं हुआ, वो आज तक कोई नहीं गया। बस वो
सिर्फ पार्षद की वजह से बोला, जो कि हम लोग उसको पार्षद बनाए। जिस दिन वोट लेना था हम लोग के घर जाता था वो कि वोट दो, हम लोग हमको जिताओ, हम तुम्हारा घर रोकेंगे, हम साइन कर देंगे तो बस स्टैंड कैंसिल हो जाएगा, हम दस्तखत करेंगे तो बस स्टैंड बन जाएगा। हम लोग इसी के सहारे उसके पीछे दौड़ रहे थे। अब वो आज पार्षद हो गया तो पहचानता ही नहीं, बोलता है हम नहीं पहचानते हैं तुम लोग कौन हो। थाने आए हुए हैं, क्या मामला? थाने हम लोग ऐसे आए हुए हैं, ज्ञापन सौंपा एडीएम साहब को। वो जो बस्ती थी आदिवासियों को, हरिजनों को, तो बिना जानकारी और बिना सूचना के तो इनके घर के सामने बाउंड्री किस द्वारा तनी गई, कोई शासन द्वारा तनी गई, वहाँ काम चालू हुआ। हमको जानकारी हुई, हम पहुँचे 3 बजे, देखे ताकि उन लोग जो काम करवा रहे हैं उनको हम समझाए बुझाए, नहीं समझे बुझे तो ये लोग अपने बचाव की तीन बाउंड्री खींच, इनकी बाउंड्री नहीं बनेगी। तो एक पार्षद जो है संतोष, तो इन लोगों को धमकी मारने पीटने को धमकाने लगे कि हमारी है, हम बनवा लेंगे, आप लोग क्या करेंगे। वीडियो में सरिया लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सरिया, ये सरिया वो अंदर में इन्हें हम कहा थी इसको गड्ढे पाट दो, तो जब पाटने एक सरिया लेके लगे घुमाने इनको। तो सरिया इसीलिए घुमा रहे हैं कि पीछे चले जाए, हट जाए, तो अपना काम हम चालू कर दें। भाई जिसको साथ अगर अन्याय होगी तो अपना तो दुआ तो नहीं छोड़ेगा, तो अपना बचाव तो कुछ करेगा। यही हम आज वो ज्ञापन दिए वहाँ, और यहाँ थाने पर आए और टीआई साहब आए और चले गए। मैं उनको भी ये जानकारी सूचना इनके संगे अन्याय जो हो रही है तो अन्याय दूर हो और वो ज़मीन नपी जाए, और जो बकाया ज़मीन बचे तो अपना बस स्टैंड बनाए। भाई इनकी जो ज़मीन है इनकी उजारा न जाए, इनके वहाँ से हटाया न जाए। अगर हटाया जाता है तो इनकी व्यवस्था कर दे, तब वो ज़मीन है। एसडीएम के द्वारा क्या बोला गया? वो कहीं हम देखेंगे, हम एडीएम से बोले कि उचित हम देख के नपवाएंगे और इन लोगों को व्यवस्था होगी। ये अब स्थापक वहीं रहेंगे, अगर नहीं रहेंगे, अगर वो करेंगे तो हम ज़मीन नपवा के इनकी व्यवस्था करेंगे, तब हम ये सब चीज़ करेंगे।